ओके, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम कुछ समय में, आज हमारा एग्जाम्स भी है, कुछ समय में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को सीखने वाले हैं। और आप याद रखना कि अभी हम जो सीख रहे हैं, यीशु मसीह अभी धरती से स्वर्ग में क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो यीशु मसीह कुछ इम्पोर्टेंट बातों को बोल रहे हैं और चेले लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और वो ट्रेनिंग हमें भी क्या है, जरूरत है, क्योंकि उसी संसार में हम जी रहे हैं और उससे भी कई गुना बदतर हम संसार में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। जैसा समय बीत रहा है, पाप बढ़ रहा है और संसार क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। और परमेश्वर आज हमें यहां पर सिखाते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग स्टॉर्म, कि जो आंधी तूफान आने वाला है उसके लिए हम अभी क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। अगर छोटा सा नाव होगा तो क्या होगा, आंधी तूफान में छोटा सा नाव क्या नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा। पानी भर जाएगा, लहरें आएगी और छोटा सा नाव क्या हो जाएगा, समुद्र में स्थिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए परमेश्वर नोआ को एक बड़ा सा जहाज बनाने बोलते हैं, ताकि वो सारे बारिश को क्या कर सके, सह सके। आज भी हमें परमेश्वर यही सिखाते हैं कि आने वाले चुनौती के लिए हम अभी क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। आज आप लोग एग्जाम्स भी देने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए आपको आज बोलते हैं तो आप क्या नहीं हो जाते, प्रिपेयर नहीं होते। पर आपको पहले ही बताया गया है, तो आप पढ़कर प्रिपेयर करके आप अभी क्या हो, एग्जाम करने के लिए क्या हो, जा रहे हो। और अभी आपको क्या होगा, इजी होगा। हालेलुया। सो आज परमेश्वर हमें वही सिखाते हैं कि क्या करें, हम आने वाले चुनौती, आने वाले क्या है, तूफान के लिए हम क्या करें, तैयारी करें। परमेश्वर ने कभी हमसे कहा नहीं कि हमारा जिंदगी कैसे होगा, ऐसा सीधा होगा। परमेश्वर ने कहा ऊंचा और घड़ा क्या है, नीचे नीचा क्या होगा, आएगा। हमें हर एक स्थिति में से होकर जाना पड़ेगा, पर परमेश्वर हर एक क्या करेंगे, उस भूकंप पे, उस क्या है, उस आंधी तूफान में भी क्या करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। पहला वचन देखो क्या कहता है, बाइबल को दो। पहला वचन देखो, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, एक एक वचन पढ़ेंगे। पहला वचन, ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। तुम क्या ना खाओ, ठोकर ना खाओ। वचन कहता है कि हम ठोकर, ऑफेंड हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर कुछ बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम ठोकर खा जाते हैं। लोग कुछ बोलेंगे तो क्या हो जाते हैं, हम ठोकर खा जाते हैं। हमको क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस संसार हमें क्या नहीं है, फूलों का माला पहनाने के लिए, फूलों डालने के लिए क्या नहीं है, नहीं है। इस संसार हमें कुचलने के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। हमें कैसे नीचे दबाना है वही क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, These things have I spoken unto you that ye should not be offended। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि लोग तुम्हें क्या करेंगे, ठोकर देंगे। क्या करेंगे, ठोकर देंगे। क्यों? क्योंकि संसार सोचता है नहीं हमको ऐश और आराम का जिंदगी क्या है, जीना है। पर परमेश्वर हमें वो नहीं, परमेश्वर हमें चुनौतियों के लिए, हमारा जो युद्ध होने वाला है, जो हमारा फाइट है, बैटल के लिए परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। शैतान और उसका जो संसार, उनके लोग, सारे जन मसीह और मसीह लोगों को क्या करेगा, नफरत करेगा। समझ में आ रहा है? हमें नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, इसीलिए लोग हमें क्या करते हैं, नफरत करते हैं। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा, हम संसार के क्या नहीं है, नहीं है। तो परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि लोग तुम्हें क्या करेंगे, ठोकर देंगे, आपको ऑफेंड करेंगे, आपको गिराएंगे, आपसे लड़ेंगे, आपको बुरा भला क्या करेंगे, कहेंगे। पर इस संसार में जब हम क्रिश्चियंस लोगों को देखते हैं, लोग कैसा प्रचार करते हैं, नहीं आपके जीवन में आशीष होगा, हालेलुया बोले, प्राप्त करे,
क्या करते हैं, सिर्फ आशीष 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 देते हैं और उनको ऐसा 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 क्या करते हैं, मोटा बना देते हैं। आत्मिक में क्या कर देते हैं, सिर्फ हमको आशीष का ही वचन क्या चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर आशीष के वचन को क्या नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। परमेश्वर सच्चाई को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उनको झूठा तसल्ली नहीं दे रहे कि फ्यूचर में आशीष होगा, अगला साल ऐसा होगा, ये होगा, वैसा होगा। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बोल रहे तुमको ठोकरे क्या होगे, आएंगे। लोग तुम्हें ठोकर क्या करेंगे, देंगे। परमेश्वर जाने के पहले अपने चेलों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं वो ठोकर में क्या नहीं करना, आप परिस्थितियों को क्या मत करो, देखो मत। आप मुझ पर और मेरे दिए हुए आज्ञाओं को मानो, दिए हुए काम को क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह जा रहे हैं तो यीशु मसीह बोल रहे लोग ठोकर देंगे, पर तुम्हारा काम क्या है, सेवकाई करना। तुम्हारा काम क्या है, पवित्र जीवन जीना। तुम्हारा काम क्या है, वचन को पढ़कर वचन के अनुसार क्या करना, चलना। यही हमारा क्या है, काम है। पर जब हम संसार को देखेंगे तो हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर बोलते ठोकरे आएंगे, आप दूसरों पर क्या मत करो, अपने नजर को टिकाए मत रखो, आप मुझ पर क्या करो, विश्वास करो, मेरे और मैंने दिए हुए काम पर क्या करो, फोकस करो। हालेलुया। क्योंकि हम दूर देखेंगे, दुश्मन जो कर रहा है वो देखेंगे, हम निराश होकर हम कमजोर हो सकते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं लोग तुम्हें क्या करेंगे, ठोकर देंगे, मुसीबत क्या होएगा, आएगा। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये वचन बहुत ही याद आया उस टाइम में। Proverbs chapter 24 verse 10 मैं आपको निकाल के पढ़ता हूँ। वचन कहता है इंग्लिश में कि faint not if thou faint in adversity thou strength is small। मतलब कि अगर आप मुसीबत के समय में आप क्या हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, तो आपका जो बल क्या है, कम है। सुनो वचन देखो क्या कहता है, बहुत ही अच्छा वचन है, आप लोग को भी काम आएगा। नीति वचन 24:10 यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरा शक्ति बहुत कम है। विपत्ति, मुश्किल के समय तुम साहस छोड़ दे, गिव अप कर देते हो, हार मान लेते हो, तो आपका बल क्या है, कम है। इसका अर्थ क्या है, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम क्या है, हम मजबूत है। पर जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कौन बलवान है, जो बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला क्या है, वो बलवान है। अगर बड़े विपत्ति में अगर आप बेहोश और साहस छोड़ देते हो तो आपका बल क्या नहीं है, आपका बल कभी परखा जाता है, कभी टेस्ट किया जाता है जब बड़े विपत्ति क्या होते हैं, आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक कोट कहता है कि बड़े विपत्ति बड़े मजबूत पहलवान को क्या होता है, मिलता है। मतलब the toughest fights battles are given for the toughest soldiers। परमेश्वर बड़ी चुनौती को किसको लेके आते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग योद्धा जो होता है उसको परमेश्वर देते हैं। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है आपके जीवन में बड़ा समस्या आ रहा है, तो उसको जानो कि वो समस्या से बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सारे समस्याओं को ऐसे में क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा लाल समुंदर था, रेड सी जो समुंदर था, परमेश्वर ने ऐसा किया और क्या हो गया, उसके बीच में से रास्ता बन गया। वचन कहता है परमेश्वर ने फूका, परमेश्वर के श्वास से क्या हो गया, वो रास्ता क्या हो गया, खुल गया। परमेश्वर की आज्ञा से वो क्या हो गया, दीवार के समान क्या हो गया, खड़ा हो गया। कोई भी मुसीबत क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है, आपके लिए हो सकता है। अगर आपके जीवन में वो मुसीबत आया है तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमको मैंने स्ट्रॉन्ग सोल्जर करके मैंने क्या किया है, समझा है। हालेलुया।
विपत्ति में हमारा साहस क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। परमेश्वर बोलते ठोकरे आएंगे, आने वाला है। परमेश्वर अभी हमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हमें क्या नहीं होना है, साहस नहीं छोड़ना है, विश्वास में चलना है, बढ़ते रहना है। दूसरा वचन जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर का सेवा करता हूं। यीशु मसीह किससे कह रहे हैं, अपने चेलों से कह रहे हैं। बोलते आराधनालय जो चर्च है, टेंपल है, उधर से आपको क्या कर देंगे, निकाल देंगे और आपको मारेंगे और सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर का काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? पॉल, पता है आपको पॉल, बाइबल में जो पॉल है, पॉल जो था सेम एक यहूदी था। वो बाइबल को बहुत पढ़ता था, पुराने नियम को, पर वो यीशु मसीह को क्या नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। तो पॉल क्या करता था, जो भी मसीह लोगों को सताता था, जाकर लोगों को मारता था, पकड़ता था, जेल में क्या करता था, डालता था। एक स्टीफन नाम का था, बाइबल की कहानी है। स्टीफन नाम का जो व्यक्ति जो प्रचार करता, आत्मा में भरकर प्रचार करता है, यही व्यक्ति जो पॉल जो कठोर मनुष्य था, वो क्या करता है, उसको बोलता है ये अलग नियम, अलग कानून, अलग चीजों को बता रहे, इसको पत्थर क्या करो, मारो। क्योंकि यहूदियों के नियम में था कि जो कोई क्या करेगा, ब्लास्फेमी, जो कोई झूठा बात कहेगा परमेश्वर का, तो उसको क्या करो, पत्थर मारो। क्या करो? ये जो मनुष्य सोच रहा था कि मैं जो कर रहा हूं, बाइबल को पढ़ रहा हूं, बाइबल पुराने नियम का बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं ये मनुष्य को मैं क्या कर रहा हूं, मार डाल रहा हूं। और उसने स्टीफन को क्या कर दिया, मार दिया। कुछ समय के बाद वो जब जाता है, यीशु मसीह उसको घोड़े में जब यात्रा में जाता है, परमेश्वर उससे बात करते बोलते हैं तू मेरे लोगों को क्यों क्या कर रहा है, सता रहा है। उसको अंधा हो जाता है। फिर उसके बाद वो अंधा से परमेश्वर उसको वापस रोशनी को खोलते हैं। उसको पता चलता है कि मसीह जो क्रिश्चियन, इनके जो परमेश्वर है वो सच्चे परमेश्वर है। उन्होंने मुझसे बात किया और ये अभी क्या करता है, विश्वास करता है। कौन? पॉल। समझ में आ रहा है? उसका पहला नाम सॉल था, उसको पॉल परमेश्वर ने बनाया। और ये पौलुस ही क्या करता है, नया नियम का 13 वचन को, पुस्तकों को क्या करता है, लिखता है। ये क्या सोचता था कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, लोगों को मार रहा था, मसीह लोगों को ही मार रहा था। वचन भी कहता है लोग आपको चर्च से निकालेंगे, बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे लाइफ में भी आ सकता है, हमें ये चर्च से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपने ही लोग क्या कर सकते हैं, हमारे विरुद्ध उठ सकते हैं। पर हमें डरने की क्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो लोग सही तरीके से परमेश्वर को क्या नहीं किए हैं, नहीं जाने। वो लोग सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं और वो लोग हमें ही क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। और ये लोग कौन है, धार्मिक लोग। खुद को क्या सोचते हैं, हम धार्मिक है, हम परमेश्वर की सेवा का ही कर रहे हैं। जैसे पुराने नियम में जो यीशु मसीह को जो लोगों ने मारा, वो कौन लोगों ने मारा, धार्मिक लोग, जो खुद को सोचते थे धार्मिक लोग, सफेद लोग, जो यहूदियों के जो मुख्य लोग हैं, उन्होंने ही सोचा कि यीशु मसीह को क्या कर दो, क्रूस में मार दो, ये हमारे पुराने नियम का वचन के खिलाफ क्या कर रहा है, ये सिखा रहा। समझ में आ रहा है? तो लोग जो यीशु मसीह के साथ किए, वो चेलों के साथ करेंगे करके परमेश्वर ने पहले ही क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और बाइबल में हम देखते हैं वो लोगों ने वैसे क्या किया भी। यीशु मसीह उनको पहले ही बता रहे हैं। और हमें भी परमेश्वर वही वचन से हमें सिखा रहे हैं कि लोग हमारे साथ भी क्या करेंगे। जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे, लोग हमारे अगेंस्ट क्या करेंगे, लोग हमारे अगेंस्ट भी क्या करेंगे, आएंगे। तीसरा वचन को जब हम पढ़ते हैं, ऐसा वे इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सही से परमेश्वर को ही क्या नहीं किया, नहीं जाना, और उन्होंने मुझे भी क्या नहीं किया, नहीं जाना।
याद रखो, हर एक जन जो बाइबल को पढ़ता है वो क्रिश्चियन नहीं है। बहुत सारे जन बाइबल को पढ़ते हैं उसमें से गलती निकालने के लिए। बहुत सारे जन विश्वास करके पढ़ते हैं पर उनके जीवन में उद्धार क्या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हमारा परमेश्वर को जानने की क्या है, जरूरी है। समझ में आ रहा है? ज्ञान होना अलग है और जानना क्या है, अलग है। ज्ञान तो ज्ञानी को भी होता है पर परमेश्वर के साथ जानना, रिश्ता वो क्या है, अलग है। ये लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं पर परमेश्वर को क्या नहीं करते हैं, नहीं जानते। वो लोग इज़राइल के परमेश्वर की आराधना करते हैं पर उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर ने जो खुदा का बेटा जो यीशु मसीह को भेजा उनको क्या नहीं किया, नहीं जाना। जो क्या है, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का क्या है, एक विजिबल परमेश्वर है। हालेलुया। वो लोग ने इसीलिए नहीं जाना, इसीलिए उनके क्या है, इग्नोरेंस, उनके क्या है, उनके ना समझने के वजह से उन्होंने क्या किया, विश्वासियों को भी क्या करते हैं, विरोध उठ जाते हैं। आगे आगे हम देखते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसीलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाएगा कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। सो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, आगे क्या होने वाला है मैं क्या करता हूं जानता हूं। ये परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर चीजों को जानने वाले परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व जगह में उपस्थित रहने वाले क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर जानते आगे तुम्हें ऐसा होगा। वचन कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि आगे तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, तुम्हें लोग सताएंगे। कौन सताएंगे? जो धार्मिक लोग हैं वो लोग ही क्या करेंगे, सताएंगे, आपका निंदा करेंगे, आपको ठोकर देंगे, सोचेंगे कि हम परमेश्वर का काम को कर रहे हैं। आपको साहस को क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। दिए हुए काम को क्या करो, पूरी करो। हालेलुया। आगे आगे वचन देखो, परमेश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, बोले इसीलिए ताकि तुम्हें याद आए, रिमेंबर। सो परमेश्वर इसीलिए कुछ बातों को बताते हैं ताकि हमें क्या करे, हमको याद दिला सके। हालेलुया। अभी जब हमारे लाइफ में शायद इसी साल में, इसी महीने में हमारे लाइफ में विपत्ति आने दो, या अगले साल विपत्ति आने दो, या 2 साल बाद आने दो, तो ये वचन हमें क्या होगा, याद। आज जो हम सीख रहे हैं, ये जो वचन जो हम यूहन्ना के 16 के अध्याय में देख रहे हैं, परमेश्वर वो हमें क्या करेंगे, याद दिलाएंगे। पवित्र आत्मा में क्या करेगा, याद दिलाएगा। याद है आपने एक बार हमने क्या किया था, हमने संडे के दिन हमने सरमन सुना था कि विपत्ति आएगी, अपने लोग हमें क्या करेंगे, हमें तकलीफ देंगे, तो हमें साहस को क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। हमें क्या करना है, विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। याद करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसीलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। परमेश्वर बोलते हैं मैं ये पहले से जानता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है, पर मैंने पहले नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे क्या था, मैं तुम्हारे साथ था। तो मैं जब तक हूं तुमको आराम, तुमको टेंशन लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, पर मैं अभी जाने वाला हूं, तो इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता के ट्रेन करके क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। हालेलुया। क्यों पता है, परमेश्वर ने जब चुना, चेलों को जब चुना, चेलों को पता नहीं कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है, पर परमेश्वर ने चुनकर उनको क्या किया, ट्रेन किया। अगर परमेश्वर ये बातों को नहीं बताते तो क्या हो जाता, वो लोग शायद डर जाते, वो लोग ऐसे विपत्ति के समय में क्या हो जाता, उनका हौसला कम होकर वो लोग निराश हो सकते थे क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे, क्या नहीं थे। परमेश्वर इसीलिए उनको बताते हैं ताकि तैयार क्या हो जाओ। आगे आने वाले जो है क्या तूफान के लिए आप क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर इसीलिए कह रहे हैं मुझे पहले से पता था पर मैंने अभी इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे क्या हूँ, साथ हूँ।
परमेश्वर अभी हमें बताता है ताकि हम आगे के लिए क्या करें, तैयार हो। जिसको पता नहीं होगा अचानक से मुसीबत आएगा तो क्या हो सकता है, कांप सकता है, वो डगमगा सकता है। पर परमेश्वर हमें क्या करते हैं, तैयार कर रहे हैं। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। परमेश्वर बोलते हैं मैं अपने भेजने वाले के पास क्या करता हूं, जाता हूं। और कोई अभी मुझे पूछ नहीं सकता कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले परमेश्वर ने बताया। याद है यीशु मसीह बोलते हैं मैं जाने वाला हूं, तो उनके चेले क्या बोलते हैं, परमेश्वर आप कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता, तो उसका मार्ग हमें क्या पता, मार्ग के बारे में तो पूछते हैं हमें आप कहां जा रहे हैं वही नहीं पता, आपका मार्ग हम क्या करें। तभी यीशु मसीह वो वचन कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और क्या हूं, जीवन हूं। तो उसके बाद वो पूछते हैं हमें पिता को दिखाओ, तो वो बोलते हैं पिता जो कोई मुझे देखेगा वो क्या है, पिता को देखे क्या है, समान है। हालेलुया। ये देखो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु मसीह बोल रहे हैं कितना भी मुश्किल होने दो, मैं अपना काम को क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर के दिए हुए काम को कर रहा हूँ। यीशु मसीह को पिता के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पहले बलिदान देना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर ने क्या किया, बलिदान दिया कि नहीं दिया, परमेश्वर ने बलिदान दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इधर उधर देखा नहीं, विपत्ति और मुसीबत को देखा नहीं, परमेश्वर ने विपत्ति को क्या किया, पूरा करके परमेश्वर के दिए हुए काम को क्या किया हमारे लाइफ में भी। जब तक हम इस संसार में है, संसार पूरा क्या है, विपत्ति भरा। जिस दिन तक हम मरेंगे उस दिन तक हमारे लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम्स है, हम बंधे हुए हैं। जिस समय तक हम इस शरीर में है, पसीना आएगा, भूख आएगा, रोना आएगा, दुख आएगा, सब कुछ आएगा। पर मरने के बाद वो सब क्या नहीं है, क्योंकि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर आशीष है। पर तब तक हमको विपत्ति को सहने के लिए क्या है, आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया तो हम भी हमारे कामों को क्या करें, पूरा करें। चेलों ने किया, हमें भी अभी क्या है, करना है। आगे 6वां वचन, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। मैंने अभी ये सब बोल रहा हूं तो अभी तुम्हारा मन क्या हो गया है, शोक, सौरो। अभी क्या हो गया, उनको उदास हो रहा है। कोई भी हमें छोड़कर जाता है तो कैसा होता है, उदास होता है। अब यीशु मसीह जो उनके साथ थे 3-3.5 साल रहकर, उन्हें सिखाया, उनके परमेश्वर है, उन्होंने सब कुछ क्या किया, साथ में रहे। और यीशु मसीह जब जा रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। जब टीम का कैप्टन, टीम का लीडर, जो परमेश्वर उनके साथ रहकर सब कुछ टाइम टू टाइम, वो लोग याद है, वो लोग सही में एक बार क्या हुए थे, समुद्र में थे जहां पर तूफान आ गया था। और यीशु मसीह ने क्या किया, हवा से, समुद्र से बात किया, सारी चीजों को परमेश्वर उनके साथ रहकर सारे बातों को मदद कर रहे थे। अभी उनको पता नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। और यीशु मसीह तो बोल भी रहे कि आगे हमें इतना सब कुछ होने वाला है, और भी वो लोग क्या हो गए रहेंगे, डर के, घबराएंगे, और क्या हो गए, दुख हो गए। परमेश्वर बोलता है कि क्या करो, तैयार हो जाओ, तुम दुख हो रहे। और कभी कभी दुख होना क्या है, अच्छी बात है। दुख होना क्या है, अच्छी बात है। क्यों? जब हम मुसीबत में रहते हैं तभी हम निकर के आते हैं। समझ में आ रहा है कितने जिनको, जब हम मुसीबत में, प्रेशर में डालते हैं तब क्या होता है, तभी क्या होता है, हम कुकर, क्या है प्रेशर कुकर, क्या सीटी लगाएगा, प्रेशर में रखेगा तो भी वो आवाज क्या होगा, वो प्रेशर होगा, पकेगा।
जब हम प्रेशर में रहेंगे तो ही क्या होगा, हम निकल के आएंगे, तभी हमारा बल क्या होगा पता चलेगा। प्रोवर्ब्स में हमने देखा विपत्ति आएगा तो ही हमारा ताकत क्या है हमें क्या होगा पता चलेगा। जब एग्जाम होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमने कितना क्या किया है, तैयारी को किया है। सोना को क्या करेंगे, आग में डालेंगे तो ही क्या होगा पता चलेगा कि वो कितना क्या है, प्योर है। उसके अंदर का जो कमी कचरा को क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का कचरा को हम कैसे नहीं निकाल सकते सोना का, उसको क्या करना पड़ेगा, फायर में, आग में डालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो परमेश्वर दुख में वो क्या कर रहे हैं, जो प्रेशर है हमें फोकस लेकर आता है, हमें फोकस में लेकर आता है, हमारे प्योरिटी को हमें पवित्र करता है। अभी टाइम वेस्ट करने का नहीं है, अभी हमें फालतूगिरी करने का नहीं, हमें अपने लिए जीने का नहीं है, अभी हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, जीना। प्योरिटी को लेकर आएगा, प्रिपरेशन को करेगा। अरे हमको पता है कि आगे प्रॉब्लम आने वाला है, तो अभी हम क्या करेंगे, तैयार होंगे। अरे कहा है कि क्या है कि हमें इतना तूफान, इतना बारिश आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, छपरा में थैली डालेंगे, ये डालेंगे, हम छतरी लेकर हम क्या होंगे, प्रिपेयर करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि मुसीबत आने वाला है, प्रेशर आएगा, दुख आएगा, ऐसा संकट आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम और भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। प्रेशर ब्रिंग्स फोकस, प्योरिटी एंड ब्रिंग्स प्रिपरेशन। प्रेशर ब्रिंग्स आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, कि हमें क्या है, प्रेशर जो है क्या करता है, हमारे कंफर्ट जोन से क्या करेगा, हमें निकाले। कंफर्ट जोन मतलब क्या है, अपना जो आराम का जो है उसमें से हमें क्या करेगा, हमें निकालेगा। जब तक यीशु मसीह थे और लोग क्या टिफिन लेके जाने का, परमेश्वर तो 5 रोटी 2 मच्छी से क्या करेंगे, खिला देते, क्या इस बात की चिंता, क्या उस बात की चिंता। वो लोग क्या हो गए, छोटे बच्चे ऐसे क्या हो गए, यीशु मसीह के पीछे बिना कोई डर के क्या करते रहेंगे, जाते रहेंगे। पर यीशु मसीह बोल रहे मैं जाने वाला हूं, मुसीबत आ गया। अभी इन लोग को क्या हो गया, अभी ये लोग को अरे यार अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से हमें, अभी हम यीशु मसीह के क्या नहीं पीछे पीछे छोटे बच्चे जैसे क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर तैयार कर रहे हैं अपने चेलों को, परमेश्वर हमें भी तैयार कर रहे हैं। 3-3.5 साल से अभी हम ये चर्च में हैं, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम सीख रहे हैं, हम और भी वचनों को सीखेंगे, और हम ऐसे के ऐसे नहीं रहना, हमें पवित्र होना है। हमें सिर्फ ऐसे ही छोटा सा ही नहीं, हमें और भी क्या करना है, बढ़ना है। सिर्फ हमारा चर्च ही नहीं, कलीसिया का दीवार ही नहीं बढ़ना चाहिए, कलीसिया में लोग और हमारा पहुंच भी क्या करना चाहिए, बढ़ना, हमारे महिमा के लिए नहीं, क्योंकि हम इतने ही हो तो भी हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने किया, हम जो सत्य को जानते हैं, ये हमारा काम है कि हम दूसरों लोग भी है, अभी बहुत सारे जन जो यीशु मसीह को नहीं क्या किए हैं, विश्वास नहीं किए है, हमें उनको बाद में आपको सही में वो लोग भी धन्यवाद देंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मैंने किसी का जीवन को क्या किया है, बचाया। परमेश्वर ने जो नया जीवन मुझे दिया उसका मैं क्या कर रहा हूं, कुछ अच्छा इस्तेमाल क्या कर रहा हूं। यही परमेश्वर चाहते हैं एक मसीह के जीवन से, कि परमेश्वर ने हमें चुना तो हमें एक नया जीवन को क्या करना है, जीना है। आने वाले हमें सारे मुसीबतों को हमें पार करके हमें परमेश्वर के राह पर क्या करना है, चलना है। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह भेजेंगे, किसको भेजेंगे, सहायक को भेजेंगे। कौन है सहायक, पवित्र आत्मा क्या है, सहायक है। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं अभी स्वर्ग में जा रहा हूं, पर मैं क्या करूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जैसे यीशु मसीह उनके साथ थे, पवित्र आत्मा उसके क्या होंगे, उनके अंदर रहेंगे। अभी पवित्र आत्मा उनके हर एक सोच में,
काम करेंगे, उनके बोल में काम करेंगे, उनके हर एक काम में क्या करेंगे, काम करेंगे। उनके दुख के समय परमेश्वर उनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, खुशी को देंगे। उनके डर के समय में परमेश्वर क्या करेंगे, एक बल को क्या करेंगे, देंगे। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह जब चले जाते हैं, पवित्र आत्मा से लोग भरकर क्या करते हैं, यीशु मसीह के चेले काम करते हैं। उनको, पीटर को, साइलस को जेल में डाला, आराधना कर रहा है। हम देखते हैं 12 चेलों में से जो 11 चेले होते हैं सारे जन को मार डालते हैं। क्या करते हैं, तभी भी उन्होंने क्या नहीं किया, नहीं रुका। जगह जगह में जाकर क्या करता है, प्रचार करता है। हालेलुया। बहुत सारे जगह में लोगों को सांप काट लेता है, लोगों को खाना नहीं है, लोग को मार रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, गांव से गांव क्या इधर उधर भगा रहे, नहीं हम हमारे गांव में मत आओ, और लोग को कोड़े मार रहे हैं। सब कुछ ऐसे बाइबल में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम में चेलों को क्या किया, बहुत सारे क्या करते हैं वो लोग, टॉर्चर करते हैं, पर उन्होंने अपने लक्ष्य को क्या नहीं किया, बिखरने नहीं दिया, क्योंकि वो लोग को पता था कि आंधी आने वाला है, हम इसके लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। आंधी आने वाला है, हम हमारे घर को चट्टान पर बनाएंगे, हम रेत के बालू में क्या नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। वहां पर बनेगा, फाउंडेशन नहीं है, टूट जाएगा। चट्टान पर बनेंगे, आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो घर क्या नहीं करेगा, नहीं बिखरेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। आंधी तूफान हमारे जीवन में जरूर आएगा, परमेश्वर हमें तैयार करता है। मुसीबतों के समय में हमें क्या नहीं करना है, हमारे सांस को नहीं छोड़ना है, तभी हमारा बल कितना हम परख सकते हैं। अपने ही लोग हमें क्या करेंगे, छोड़ेंगे, त्यागेंगे, सोचेंगे कि वो लोग परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, पर हमें क्या नहीं करना है, नहीं डरना, अपने लक्ष्य की ओर क्या करना है, बढ़ना। परमेश्वर ने कहा कि मैं सहायक को भेजूंगा, पर अभी हमारे साथ हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा से हमें भरकर अभी क्या करना है, चलना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.